चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने वेलोसिटी को सुबह पढ़ा था, उसी चीज़ को हम रिवाइज करते हैं क्योंकि उसके अंदर ग्राफ्स थे या मुख्तलिफ चीज़ें थी, उनको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इंशाल्लाह कल जो इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के बारे में जो होंगे वो भी इंशाल्लाह कल सुबह मॉर्निंग में करेंगे। देखिए बेटा, वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने परसों पढ़ी थी, जबकि वेलोसिटी के टाइप्स या उसके ग्राफ्स जो है वो आज हमने डिस्कस किए मॉर्निंग में। उसी चीज़ को हम आज इंशाल्लाह रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो बेटा देखें, वेलोसिटी का मकसद क्या होता है। सबसे पहली बात माइंड में जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक फिजिकल सेंस बनना चाहिए आपके माइंड में कि वेलोसिटी का किसको जाता है। देखिए बेटा, इससे पहले हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी का मकसद होता है कि जब कोई भी बॉडी एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचती है तो उस बॉडी के अंदर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कोई भी बॉडी जो होती है वो जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो स्लोली करती है या क्विकली करती है, तो उसको कहा जाता है कि ये उसकी वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल, इसका पहले सेंस बनाए, उसके बाद हम इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है, कि वेलोसिटी का सेंस क्या बनता है। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। ठीक है, अब यहाँ से एक गाड़ी है, ये इधर से मूव करके पॉइंट ए से, सपोज करें कार वन है, रेड कलर से मैंने बनाया है। कार वन पॉइंट ए से बी तक गई और इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया 100 किलोमीटर, और इसने टाइम जो लिया ये 2 आवर्स लिए। एक और कार है, अगर ये भी पॉइंट सी टू पॉइंट डी जाए और इसका भी डिस्प्लेसमेंट अगर 100 किलोमीटर है और ये 3 आवर्स के अंदर, ठीक है, अगर इसको तय करे तो हम कहेंगे कि इस कार ने 100 किलोमीटर तेजी के साथ तय किए और इस कार ने जो 100 किलोमीटर है ये स्लोली तय किए। तो जब कोई भी बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरी पॉइंट तक जाती है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो स्लोली करती है या क्विकली करती है। डिस्प्लेसमेंट को तय करने का जो रेट होता है उसको कहा जाता है वेलोसिटी। डेफिनेशन आपको आती है बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप ये भी कह सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के साथ जोड़ के देखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितने टाइम के अंदर हुआ है, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब इसके अंदर एक होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होती है। अब इस एवरेज वेलोसिटी के कुछ केसेस होते हैं, शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप सिंपली इसको ध्यान में रखें। ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। शॉर्ट फार्मूलाज भी होते हैं जिनके थ्रू आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फार्मूला का मसला ये होता है कि शॉर्ट फार्मूला हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई क्लास का जो बंदा होगा वो शॉर्ट फार्मूले को इस्तेमाल कर सकता है। बाकी फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे मैं इसको चीज को प्रेफर नहीं करता कि शॉर्ट फार्मूले की तरफ स्टूडेंट जाए, क्योंकि शॉर्ट फार्मूले को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसको इस तरह से आप हर कंडीशन में लगा के जब बैठ जाओगे तो वो गलत हो जाती हैं चीजें। बहरहाल एवरेज वेलोसिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आप वो एवरेज वेलोसिटी शॉर्ट फार्मूले से कैलकुलेट करें या आप एवरेज वेलोसिटी आम जो नॉर्मल तरीके हमारे हैं उनसे कैलकुलेट करें,
लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब वेलोसिटी एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी भी फार्मूले के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रखना पड़ेगा। ये बुनियाद है कि आप अगर वेलोसिटी एवरेज आप लेते हो तो ये आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के थ्रू जा सकते हैं। ये की पॉइंट होती है एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की। आप किसी भी केस के अंदर जब आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाता है तो आपने पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी तरीके से फाइंड करना होगा और फिर उसके अंदर आपने टाइम को रख देना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा हमारे पास जो उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है और इसके यूनिट्स वगैरह सिंपल है, आपको पता है। मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होता है, फुट पर सेकंड होता है या सेंटीमीटर पर सेकंड होता है और इसके डायमेंशंस जो होते हैं वो L⁻⁻1 होते हैं। इन चीजों के बारे में आपको पता है। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद होता है कि अगर कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको लाइन के ऊपर बनाएं, इस तरह से लाइन के ऊपर अगर इसको बनाएं तो इस तरह से अगर ये पोजीशन ए है, यहाँ से लेकर बॉडी पोजीशन बी तक जाती है। यहाँ पे अगर इसका 10 मीटर है और ये 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर लें कि यहाँ पे टाइम जो होता है 1 सेकंड है और यहाँ पे 2 सेकंड है और इस तरह से 30 मीटर है, ये 3 सेकंड है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है तो हम कहेंगे उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मीन्स आप इसको फिजिकल सेंस में ऐसे कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से स्मूथ फ्लो मूव कर रही है कि न उसकी स्पीड कम हो रही है न स्पीड ज्यादा हो रही है। ठीक है, एक ही स्पीड में जब कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है तो उसके बारे में हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर बनाया है कि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर है, 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर है, 3 सेकंड के अंदर 30 मिनट है, 30 मीटर है। इसका मकसद है हर सेकंड के अंदर 10 मीटर हो रहे हैं। पहले सेकंड के अंदर 10 मीटर, दूसरे के अंदर बढ़ के 20, मीन्स दूसरे अकेले के अंदर 10 है। तो ये हो गई यूनिफॉर्म। अगर आप इसका इस तरह से डेटा बनाए, इसको आप इस तरह से चार्ट के अंदर ले आए और इसका ग्राफ बनाए तो आप इसको ग्राफ के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं। ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास है टाइम। अगर डिस्टेंस हम देखते हैं 10 मीटर है, टाइम 1 सेकंड है। डिस्टेंस 20 मीटर है, टाइम 2 सेकंड है। डिस्टेंस 30 मीटर है, टाइम 3 सेकंड है। डिस्टेंस अगर 40 मीटर है और टाइम जो होता है वो 4 सेकंड होता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाए, अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके ग्राफ को इस तरह से बना सकते हैं। सपोज करें आप इसको इस तरह से बनाएंगे। टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब इसको डिस्टेंस सेंस में लेंगे। जब इसको हम ग्राफ के ऊपर लेते हैं तो ग्राफ हमेशा मैग्नीट्यूड का होता है और मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है। मीन्स वेक्टर विदाउट डायरेक्शन जो होता है वो स्केलर ही होता है, तो मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। तो अब अगर हम बनाए तो मैंने आपको रूल बताया बेटा कि टाइम के लिए आप बनाओगे टाइम का 1, टाइम का 2, टाइम का 3, टाइम का 4।
ये टाइम है, यहाँ पे सेकंड लिखना या आपने जो भी यूनिट लिखना है यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने वाले को पता लगे कि आपने टाइम किस में लिया है। टाइम 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है। ठीक है बेटा। अब देखिए ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 है। ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के आगे भी यूनिट का मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, और इसके इंटरवल इक्वल होना चाहिए, जितना ये होना चाहिए उतना ये होना चाहिए, ये कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये 1 सेकंड का है तो इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल देखें, ये भी डिफरेंस इक्वल है और इनके दरमियान डिफरेंस इक्वल है। अब आप क्या करोगे, इसके ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है कि इन दोनों का, पहले वाले दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें और बाद वाले दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें इस तरह से, और इस तरह से इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। हर एक की आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो जो आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब ये हुई हमारी इंटरप्रिटेशन ग्राफ की, जो आगे भी इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये बना। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, इस ग्राफ को मैं यहाँ पे फिर बनाता हूँ, इसके ऊपर 2-3 तरह से मैं इसको जो है वो अप्लाई करता हूँ। 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 मीटर, ये हो जाएगा 30 मीटर, ये हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, और इसकी लाइन हमने बनाई है। इसकी लाइन कौन सी बनेगी, इसकी लाइन बनेगी ये। ठीक है, इसकी ये लाइन बनी है। अब इस लाइन का एक होता है स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप का मकसद होता है कि इस लाइन की इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से, अगर ये इसका स्लोप 0 है, ये अगर इस तरह से, ये अगर इस तरह से ऊपर बढ़ती जाएगी ना, तो इसकी एंगल बढ़ती जाएगी। जितनी एंगल बढ़ती
ठीक है, खोलिए। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है वो। ये सब थी। ये सब देखिए बेटा, लाइट के ब्रेकडाउन की वजह से ये हो गया। देखिए इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और ग्राफ के अंदर जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे, वो चीज डिस्कस कर रहे थे ग्राफ के स्लोप के बारे में, कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है, या उसके बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है। सपोज करें बेटा, ये जो हमने अभी ग्राफ लिया था, इसको मैं फिर बना देता हूँ। जो पहले वाली डेटा है वो तो चली गई। अब देखिए, ये हमारे पास है टाइम एक्सेस, और ये हमारे पास होते हैं डिस्टेंस एक्सेस। ये हमने इस तरह से लिया है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है। ये हमारे पास 10 मीटर है, ये हमारे पास 20 मीटर है, ये हमारे पास 30 मीटर है, ये हमारे पास 40 मीटर है। और हमने ग्राफ बेटा बनाना सीखा है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि स्लोप क्या है बेटा। ठीक है, इस ग्राफ का जो होता है वो स्लोप क्या होता है। स्लोप का मकसद होता है ये एंगल थीटा बेटा। अगर कोई भी ग्राफ होता है, उसकी ये एंगल अगर थीटा बड़ी है तो उसका हम स्लोप ज्यादा मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ बेटा, कि अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ और इस तरह से बनाता हूँ, ये ए है और ये लाइन बी है, और ये लाइन मैं सी बनाता हूँ। ठीक है, 3 लाइंस मैंने बनाई है। तो अगर हम देखेंगे तो ए जो है ये एक्स एक्सिस के क्लोज है। जो लाइन एक्स एक्सिस के क्लोज होगी हम कहेंगे उसका स्लोप कम है, और अगर जिसकी एंगल बढ़ेगी तो हम कहेंगे स्लोप ज्यादा है। स्लोप से हमें पता लगता है कि किसी भी लाइन की जो एंगल होती है वो एक्स एक्सिस से कितनी होती है। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं बेटा कि स्लोप ऑफ सी ग्रेटर देन है बी से, और ग्रेटर देन है ए से। सबसे छोटा स्लोप, स्लोप का मकसद है ये एंगल क्या होती है। ठीक है, तो स्लोप जो होता है इसका फार्मूला ये होता है बेटा। तो आप स्लोप के बारे में कहोगे कि स्लोप जो होता है इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, क्योंकि स्लोप भी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और अगर इसके अंदर हम एंगल थीटा देखेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, अगर एंगल थीटा देखेंगे बेटा तो वो भी उसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा
कि किसी भी चीज का अगर आपने स्लोप देखना है तो स्लोप हमेशा जाहिर होता है टेंजेंट थीटा से, जिसको हम जनरली कहते हैं टेन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सी का स्लोप सबसे ज्यादा है और जो है वो ई का स्लोप कम है। अगर स्लोप कम होगा तो वो लाइन एक्स एक्सिस के करीब आएगी, स्लोप ज्यादा होगा तो वो लाइन वाई एक्सिस के करीब चली जाएगी। तो जो लाइन वाई एक्सिस के करीब जाएगी उसका स्लोप ज्यादा माना जाएगा, और जो लाइन जितना एक्स एक्सिस के क्लोज है उसका स्लोप कम माना जाएगा। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो जनरल सेंस में अगर स्लोप हम लें तो ये डेटा को फिलहाल जो है वो आप खत्म कर दें। ठीक है, इस डेटा को। अब अगर आप इसका स्लोप लेते हैं, ठीक है, तो इसका स्लोप आप कैसे लोगे बेटा? स्लोप लेने के लिए आप क्या करोगे कि ये इस लाइन को आप यहां से इस तरह से करोगे और एक ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, और इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो थीटा है, थीटा अगर आप यहाँ पे लेते हो तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है, अब परपेंडिकुलर को अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जो है ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से जाहिर हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट से है, और बेस जो होता है बी, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? टाइम से। बेस टाइम से रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि बेस के ऊपर टाइम हमने शो करना है ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर यहाँ पे टाइम शो होता है और यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो होता है। तो अगर आप स्लोप निकालोगे तो परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर किसके बराबर है? परपेंडिकुलर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, और जो बेस है वो हमारे पास है टाइम के बराबर। इसका मकसद है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये तो वेलोसिटी बन गई। तो आप कहोगे कि स्लोप किसका? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट तो चक्रा बिल्ले ला तेरे दिल में भूख रखने वाला बारी है ला तेरे करवाना ला ते वेला डरने वाला जो नारा ना मारे उसको बाबा जुमन शाह मारे। बोलो नारा हैदरी। एदरी
सुख याद अथैया न जिए बुटो तेरे दिल की मिठा गायूं गाना गाए दिल ती चवे गायूं ओए साईं ममता अचे या न तेजी मस्तियूं करे वठूं देखिए बेटा, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, तो जो बच्चे मैसेज करते हैं कि क्लास शाम को कर दें, वो देख रहे हैं शाम को क्या इश्यूज होते हैं। मॉर्निंग के अंदर आपको पता है इश्यूज कम होते हैं। इंटरनेट का इशू हो गया था। तो देखिए बेटा, ये जो है वो हम स्लोप को डिस्कस कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का जो पता लगता है वो स्लोप से लगता है, और ये मैंने लिख दिया है कि ए की वेलोसिटी सबसे कम है। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करता हूं बेटा। अगर क्वेश्चन को आप करें तो आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरह से एक बनाता हूं ग्राफ, और ग्राफ के बारे में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कहूं तो वो आप क्वेश्चन किस तरह से कहेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अगर ये सेकंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 20 है, 40 है, 60 है और 80 है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि वेलोसिटी जो होती है वो आप निकालें, ग्राफ में इसका बना लेता हूं कि इसका ग्राफ जो होता है वो ग्राफ की लाइन भी बनाता हूं इस तरह से एक ग्राफ की लाइन बनती है इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं आपको कहूं, क्वेश्चन इस तरह से मैं दूं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट थ्रूआउट मोशन, ठीक है, और दूसरा मैं अगर आपको कहूं कि बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालें। दो तरह से हो सकता है, एक लॉजिक है इसके अंदर। अगर आपके अंदर लॉजिक है तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो इजीली जो है वो आंसर आ जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, क्योंकि अगर आप देखते हो ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर जगह पे सेम होगी। अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज इसकी वेलोसिटी निकालोगे, तो जितनी एवरेज होगी उतनी इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस है। और हमने पॉइंट पढ़ी हुई है कि जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आप यूज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एवरेज स्पीड देखोगे तो एवरेज स्पीड भी जो होगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जो होगी, जितनी एवरेज वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ सेकंड होगी। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही यही होता है कि हर टाइम पे जो वेलोसिटी हो वो एक जैसी रहे। ठीक है, तो आप निकाल लें बेटा कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा एक तो ये सोल्यूशन आपको पता है, ये आप कर सकते हो, ये सोल्यूशन इजी है। ये सोल्यूशन इस तरह से इजी है कि आप क्या करोगे, फर्स्ट का सोल्यूशन करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप क्या करोगे, इसको आप इस तरह से लोगे,
और इसको आप इस तरह से लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन, एवरेज वेलोसिटी करें, ठीक है। ये आप ये कर सकते हैं कि थ्रू आउट मोशन मीन्स वेलोसिटी एवरेज, ठीक है। इस तरह से अब वेलोसिटी एवरेज हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, ये है सामने 80 मीटर है, 80 है, अपान हो जाएगा टाइम 6, सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं या कर ले, इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और बाकी बचेगा 2, ये होगा 3, ठीक है। 13.33 मेरे ख्याल में हो जाएगा, शायद 13.33 हो जाएगा बेटा, मेरे ख्याल में 13.33 आएगा। आप करेक्ट कर दें बेटा अगर मैंने मिस्टेक की हो कैलकुलेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लें आप, टाइम है सेकंड के अंदर है, और यहाँ पे लिख लें डिस्टेंस मीटर के अंदर, डिस्टेंस सही है, कैलकुलेशन 13.33 है। अब देखिए बेटा, अब सेकंड का सोल्यूशन थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि सेकंड का सोल्यूशन कहीं कहीं पे डिफरेंट भी हो सकता है। अब आपके कहा गया है कि आपने बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ निकालना है, निकालें आप सेकंड और फोर्थ के दरमियान। आप क्या करोगे बेटा, सेकंड को आप यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे ये हो गई बेटा सेकंड, ठीक है। और अब आप फोर्थ को कनेक्ट करें यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि सेकंड को यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने सेकंड को, और आप फोर्थ को कनेक्ट करें यहाँ पे, ये हो गया आपका फोर्थ कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक। अब आपने क्या करना है, पर्टिकुलर सेकंड है, सेकंड और फोर्थ के दरमियान आपने करना है, सेकंड और फोर्थ के दरमियान अगर आपने करना है तो आप इसका ट्रायंगल बनाएं। कैसे बनाओगे आप ट्रायंगल इसका, ये बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये बन गया इसका ट्रायंगल, ठीक है, इसका ट्रायंगल बन गया ये। अब आप इसका स्लोप निकालें, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इसका स्लोप आप निकाल लें कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ, तो ये भी एवरेज के सेंस में आएगी, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ। देखिए बेटा, ये 20 है, ये 40, ये अप्रोक्सीमेटली 30 होगा, ठीक है। अब ये 30 है, और ये कौन सा है, ये हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है वो 50 या इसके करीब आएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम आएगा ये टाइम 2 आ जाएगा, और ये जो होगा बेटा, ये तकरीबन जो है हमारे पास, देखिए ये सेंटर से 30 से कुछ कम होगा, 30 नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे नहीं आ रहा बेटा। ये आप इसको कर लें कि आप इसको कर ले तकरीबन ये 20 है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 30 हाफ में होगा, तो ये तकरीबन जो होगा आप कर ले 20 जो है वो 8 कर ले, 28 कर ले। और ये देखें ये थोड़ा सेंटर से ऊपर जा रहा है, तो इसको भी आपने मॉडिफाई करना होगा, इसको भी मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि बेटा अगर सेंटर हम देखेंगे तो सॉरी, इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे होगा, सेंटर इससे थोड़ा ऊपर है, तो आप इसको कर ले 52।
देखिए बेटा इंटरनेट मसला कर रहा है, बस ये एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने के बाद इसको खत्म कर देता हूँ। बेटा इंटरनेट और लाइट दोनों मसला कर रहे हैं, बस मैं एक पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो है वो इसको खत्म करते हैं, फिर जो है वो कल डिस्कस करेंगे किसी टाइम पे। तो ये बेटा इसको सिर्फ एक पॉइंट आपको बतानी थी कि मैंने देखिए यहाँ पे आपको कहा था कि जो एवरेज यहाँ पे आना चाहिए वो पूरे का आना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर यहाँ पे 13 आ रहा है और मेरा आंसर यहाँ पे 12 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए कि एवरेज जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर सेम होना चाहिए। तो बेटा ये जो डिफरेंट मेरा आया है, इसका जो रीजन ये है कि मैंने एक इस तरह से बिना किसी स्केल के हाथ से ग्राफ बनाए, इसलिए डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस इसलिए नहीं आया कि ये कैलकुलेशन या ये तरीका गलत है, ये डिफरेंस इसलिए आया है कि मैंने ये डेटा जो ली है वो हाथ से ग्राफ बनाए। जब आप स्केल के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली बनाओगे तो जो आंसर इसका आएगा वो आंसर इसका आएगा, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मेरे आंसर के डिफरेंट आने का रीजन ये कि मैंने ये कैलकुलेशन जो की है ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये हाथ से बनाया। यहाँ पे जो आपको पॉइंट समझाने की थी वो ये थी कि अगर इस तरह से कभी ग्राफ के अंदर ये चीज आ जाए ना तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, ये जस्ट ये समझाना था, ठीक है। बाकी जाहिर सी बात है ग्राफ के ऊपर एक स्केल बनता है, फुट स्केल के साथ अगर आप बनाओगे, ये आप बना के देखिएगा भले, ठीक है। इसी डेटा के साथ अगर आप बनाओगे तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आ जाएगा। अब कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, जस्ट क्योंकि इंटरनेट भी मसला कर रहा है और लाइट भी मसला कर रही है, कल डिस्कस करेंगे बेटा इसको।